फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, फंडामेंटल बेस्ड यूनिट्स होंगी, जिनसे आप सभी क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जो बेस है, जो आपका ऐसा यूनिट सिस्टम है, वो आपका उसका जो बेस रहने वाला है, दैट इज बेस्ड ऑन योर एमकेएस यूनिट सिस्टम। एडिशनल यूनिट्स हैं वो क्यों जोड़ी गई, क्या उनका पर्पस है, इनको इन 7 यूनिट्स में क्यों नहीं ऐड किया गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मार। और आज से हम आपका जो एनसीईआरटी का 11th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, राइट। अब फिजिक्स में आपको पता है सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका डिफरेंट क्वांटिटीज का मेजरमेंट है, राइट। सबसे पहले आप मेजरमेंट लेते हो, देन उसका एनालिसिस करते हो, राइट। तो आपको मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज का आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए चैप्टर दिया हुआ है। इसके अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट है। इट मीन्स यूनिट्स जो है वो एज ए टूल काम करेगा मेजरमेंट करने में, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आपका ये जो मेजरमेंट है, ये आप देखोगे कि दैट इज रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट। अब ये चीज समझेंगे कि ये लाइन लिखा है, मैंने क्यों लिखा है। अगर आप मेजरमेंट करते हो, सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक रोड हमें दिया हुआ, रोड, उसका हमें क्या करना, लेंथ मेजरमेंट करना। सबसे सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटी आप कहोगे फिजिक्स में, राइट। अब आप मेजरमेंट करोगे तो कैसे करोगे। मान लीजिए आप सेंटीमीटर, मीटर, इंच कुछ भी नहीं जानते हो, राइट। कैसे यूनिट्स का जो हिस्ट्री है वो इवोल्व हुआ विद टाइम, राइट। सो वो देखते हैं। तो अगर हमने लेंथ मेजरमेंट करना है, तो अगर हमें कोई भी स्केल हमें नहीं पता है तो उसका मेजरमेंट बेसिकली हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, रोड का जो लेंथ है उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि कितनी उंगलियां हमारी उसके ऊपर आ रही, राइट। अब मान लीजिए एक आदमी था, उसने मेजरमेंट किया, उसने मान लीजिए एग्जैक्ट लेंथ जो है इसकी, वो मान लीजिए मैं एक नॉर्मली तरीके से इसको मैं बोल देता हूँ कि इसकी 30 सेंटीमीटर लेंथ है, राइट। बिकॉज सेंटीमीटर एक यूनिट है। फिलहाल के लिए आपको आइडिया नहीं लगेगा कि व्हाई आई एम राइटिंग सेंटीमीटर, राइट, बिकॉज ये यूनिट्स के अंदर आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू ऑल नो कि सेंटीमीटर यूनिट होती है, राइट। अब 30 सेंटीमीटर है और अगर इसका लेंथ मेजरमेंट किया, एक इंसान था, उसने इसका मेजरमेंट किया, उसने देखा कि ये जो 30 सेंटीमीटर है दैट इक्वल टू 10 फिंगर्स, राइट। 10 फिंगर्स उसने देखा, राइट। उस टाइम हमने देखा कि हमें सेंटीमीटर, इंच कुछ भी नहीं पता है। अब दूसरा इंसान आया, उसने मेजरमेंट किया, उसने इस मेजरमेंट को पाया कि ये 10 फिंगर्स की जगह 11 फिंगर्स हो जाती हैं, राइट। बट आप देखोगे कि लेंथ तो उतनी रहनी है, राइट। अब दोनों इंसानों ने लेंथ को मेजर किया और दोनों ने अलग अलग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बताई। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू, राइट, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर यूनिट। अब नॉर्मली यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी आप कहोगे कि आप स्मॉलेस्ट जो आप कहते हो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है जिससे वो चीज बना हुआ, तो उसको हम यूनिट कहते हैं, राइट, नॉर्मली, राइट। अब यहाँ पे क्या चीज है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट हमें क्या पता थी, लेंथ ऑफ योर और विड्थ ऑफ योर फिंगर, राइट, जो कि हमने यूनिट के रूप में यूज कर लिया। अब ये था फिंगर 1 और ये था फिंगर 2, ये बिकॉज दोनों अलग अलग इंसान, राइट। अब दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू भी डिफरेंट है और यूनिट भी डिफरेंट है, राइट। इट मीन्स ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ए पर्सन कैन मेजर, राइट, इट इज द विड्थ ऑफ फिंगर ऑफ पर्सन 1 एंड दिस इज पर्सन 2, राइट। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें हैं, बट लेंथ तो 30 सेंटीमीटर रहेगा ना। अब दो इंसान है, दोनों ने अलग अलग उसको मेजर किया, बट लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि
कोई भी मेजरमेंट है, राइट, इफ आई राइट मेजरमेंट, वो किन चीजों से बना हुआ है, उसके अंदर आप देखोगे कि एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है और प्लस उसके अंदर यूनिट्स होती हैं, राइट। अब मैंने क्यों बोला कि मेजरमेंट जो है दैट इज रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे देखा कि फिंगर जो है वो दोनों इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है, फिंगर 1 फिंगर 2, राइट। दोनों की भाई उंगलियों की मोटाई में फर्क होगा ना दोनों इंसान के। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि जो मेजरमेंट है, जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज रिलेटिव, कि आपने किससे उसको रिलेट किया हुआ है, और जो चीज रिलेट की हुई है वो आपकी यूनिट्स होती है नॉर्मली, राइट। अब यहाँ पे यूनिट्स क्या है, फिंगर 1 फिंगर 2 है, राइट, तो वो आपकी यूनिट्स हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप मेजरमेंट करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट से, किसी स्टैंडर्ड से, राइट। अब वही आपका यूनिट होता है जिससे आपने कंपेयर किया, राइट। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप जो मेजर कर पा रहे हो वो स्टैंडर्ड जो है दैट्स योर यूनिट। तो बेसिकली सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि भाई नॉर्मली यूनिट्स होता कैसे है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि फिंगर 1 फिंगर 2 है, राइट। अब आप देखोगे कि फिंगर का जो कुछ अमाउंट होगा, कुछ विड्थ होगा, राइट, उसको हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, तो हम देख पा रहे हैं कि लेंथ आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि इसको अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिख देता हूं, न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, तो आप क्या देखोगे कि ये कांस्टेंट आ रही है, ओके। अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई आपने आयत मीन्स कि यूनिट आपने मान लीजिए यहाँ पे फिंगर 1 था फिंगर 2 था, तो ये 10 यहाँ पे है, यहाँ पे अलग है, राइट। तो हम कहेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होगा, जो मेजरमेंट आपने किया, जिस क्वांटिटी का यहाँ पे मेजरमेंट आपने किया। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप 10 फिंगर्स लिखो या फिर 11 फिंगर्स लिखो, दोनों का जो लेंथ है दैट विल कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि फिंगर का जो विड्थ है वो कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो 3 सेंटीमीटर। इस पर्सन का आ जाएगा, इस वाले का डिवाइड करोगे तो 30 डिवाइडेड बाय 11 करके इस फिंगर का निकाल सकते हो। तो यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि हमने नॉर्मली यूनिट क्या यहाँ पे ली हुई है, राइट। तो ये तो बेसिक था कि भाई यूनिट्स कैसे एक्सिस्टेंस में आई। तो हम देख पा रहे हैं यूनिट मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करता है, जो कि आपका एक्चुअल में जो मेजरमेंट है जो आपने किया है वो है, राइट। तो ये तो नॉर्मल बेसिक आ गया। अब एक चीज यहाँ पे मैंने बोला कि आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि दो इंसान थे, दोनों ने मेजरमेंट किया, बट दोनों की जो यूनिट्स हैं वो दोनों की अलग अलग, और हर इंसान के हिसाब से उनकी उंगलियों की विड्थ अलग अलग होगी। तो इट इज नॉट गुड टू यूज डिफरेंट यूनिट्स, राइट। अब हमें ऐसी यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी जो सभी लोगों के लिए एक जैसी हो, राइट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, राइट, कंपेयर करना पड़ेगा ऑब्वियसली उसको, और यूनिट जो है दैट कैन बी आर्बिट्रेरली चूजन, राइट। बट हम क्या करेंगे, जो यूनिट्स है, ये जो यूनिट्स है, जो हमने प्रॉब्लम हमने देखी कि भाई यूनिट्स जो हैं वो आपके सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, ताकि क्या है मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज अगर ये दोनों चीजें हम इक्वल कहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, राइट। तो हमें यूनिट्स दोनों की सेम करनी पड़ेगी ताकि किसी भी मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू ना आए, राइट। अब हमने देखा कि यूनिट आप आर्बिट्रेरली चूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे यूनिट 1 था, यूनिट 2 था, फिंगर 1 फिंगर 2, राइट। नॉर्मली लेंथ मेजरमेंट हमने किया, तो यूनिट है दैट कैन बी आर्बिट्रेरी। बट हमने जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बोला कि हम ऐसी यूनिट्स को यूज करेंगे जो कि क्या हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, राइट। तो ये आपकी
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो आर्बिट्ररी चूजन वैल्यूज हैं, ओके। और ये जो है ऑब्वियसली एक रेफरेंस होगा। यहाँ पे रेफरेंस क्या था? फिंगर था। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए चीज, राइट। और ये इसके अंदर सेकंड आप लिख सकते हो कि रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा ये। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए और रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उनको हम यूनिट्स कहते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक आपका इसमें आ गया, राइट। अब आपने देखा होगा कि आपको वैसे भी पता ही होगा बेसिकली कि भी मेजरमेंट है उसमें क्या, मान लीजिए लेंथ का मेजरमेंट है, सेंटीमीटर में किया, मीटर में किया, एमएम किया, एमएम में किया, और माइल्स हो गया, किलोमीटर, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी यूनिट आप देख पा रहे हो, राइट। केजी मास का होता है, ग्राम मास का होता है, तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइम सेकंड में मेजर करते हो, राइट। और बहुत सारे यूनिट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे बेसिक जो है। बट फिजिक्स में अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनके अंदर जो यूनिट है दैट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो वो हम चीजें आगे देखेंगे, राइट। सो सबसे जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने कर लिया। तो ये तो आ गया यूनिट्स के बारे में, कैसे मेजरमेंट करना, कैसे उसको डिफाइन करना, राइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो यूनिट्स हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यूनिट्स हैं वो दो तरीके की, मैंने बता दी। इसमें फर्स्ट जो है दैट कैन बी फंडामेंटल, राइट। अब ये तो फंडामेंटल आ गई। अब इसको एक बेस यूनिट्स भी इसको बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये दो तरीके की यूनिट होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं। वो तो हमें पता है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट होते हैं। बट अब ये क्या आ गया, यूनिट्स भी आपने बोल दिया कि दो तरीके की आ गई। जैसे हमने बात की थी कि फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो आपके बहुत सारे फोर्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा 4 फंडामेंटल फोर्सेस है फर्स्ट चैप्टर, राइट। सेम केस जो है वो आपका यूनिट्स के साथ रहता है कि यूनिट्स जो है हर एक क्वांटिटी की एक अलग यूनिट डिफाइन करना जरूरी नहीं। इट मींस कुछ ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, फंडामेंटल बेस यूनिट्स होंगी जिनसे आप सभी क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो कौन सी यूनिट्स होती है, जिनसे क्या है, जो क्वांटिटीज जिनकी जो यूनिट्स है यू कैन डिराइव, ओके, और यू कैन राइट देम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। सो ये आप डेफिनेशन जो भी है अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में जो है वो लिख सकते हो, राइट। कि डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हो गए जो फंडामेंटल और बेस यूनिट की हेल्प से क्या हो सकती हैं, डिराइव हो सकती हैं या फिर लिखी जा सकती हैं। फंडामेंटल बेस यूनिट्स जो है वो क्या है, जो बेस यूनिट है, जो फंडामेंटल है, राइट। और बाकी सारी यूनिट्स इन फंडामेंटल यूनिट से बनाई जा सकती है, तो वो फंडामेंटल बेस यूनिट। तो ये तो आपका ये चीज हो गई, राइट। अब ओके, सो लिमिटेड नंबर ऑफ, इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड होगा, राइट। ओके, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ पहले डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स का, एक बेसिक, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल यूनिट एक मैं आपको बता देता हूँ कि लेंथ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो मान लीजिए कि इसको मैं मीटर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ये किसकी होगी, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं एग्जांपल, ये एग्जांपल था आपका, और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा जो था वॉल्यूम, और यू कैन इवन राइट डेंसिटी। तो दो ये चीजें आपकी यहाँ पे आ गई। अब आपको देखना है कि हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम का यूनिट कैसे लिखोगे। अब वॉल्यूम हम निकालते कैसे हैं भाई, लेंथ जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो होती है इसमें वॉल्यूम में। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम आपको पता है किससे बनता है,
लेंथ से ही बनता है। और ये आपकी लेंथ की आ गई। अब इसके बाद एक मैं बेस यूनिट यहाँ पे और लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मास की लिख सकता हूँ, केजी लिख दीजिए, राइट। ये फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का मीटर। तो नॉर्मली मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम को कैसे लिखोगे आप? लेंथ क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ को, तब आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। अब क्या है कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? मीटर को 3 टाइम्स करोगे तो मीटर क्यूब हो गया। सिमिलरली डेंसिटी का कैसे करोगे? डेंसिटी का यूनिट करना है तो कैसे आएगा? केजी पर मीटर क्यूब, बिकॉज केजी ऊपर में आ गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट विल बी मीटर क्यूब, राइट। तो ये आपका डेंसिटी होता है, राइट। तो डेंसिटी आपको पता ही होगा क्या होती है, मास, कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का जो यूनिट था दैट वाज मीटर क्यूब, केजी का जो है वो आपका मास का था। तो इस तरीके से हमने डेंसिटी और वॉल्यूम का यूनिट, तो आप देख पा रहे हो कि इनका जो यूनिट है वो आप डिराइव कर पा रहे हो यूजिंग बेस यूनिट्स, राइट। तो ये आपका यहाँ पे एक डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जांपल, हमने थोड़ा सा बेसिक जो एग्जांपल था वो देख लिया ताकि थोड़ा समझ आ जाए कि कैसे हम डिराइव करेंगे। और बहुत सारी क्वांटिटी जो है उनका हम डिराइव भी करके देखेंगे कि उनकी यूनिट्स जो है क्या यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। तो ये तो आपका आ गया, राइट। अब यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिट जो है हमें उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड जो है उसका डिफाइन करना, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो यूनिट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया डिपेंडिंग अपॉन जो उसका क्वांटिटी का जो अमाउंट है उसके बेसिस पे, ओके। बिकॉज आप देख पा रहे हो कि अगर आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो आपको मेजर करना है, तो ऐसे तो है नहीं आप सेंटीमीटर स्केल से मेजर करोगे, राइट। इट मीन्स हमें उस क्वांटिटी के अमाउंट से डिसाइड करना पड़ेगा कि विच यूनिट वी हैव टू यूज, राइट। सो इट मीन्स कि अगर हमें किलोमीटर को मेजर करना है देन वी कैन यूज मीटर इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर, राइट। सो ऐसे ही आप कहोगे कि उनके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ओके। सो उसको हम थोड़ा देखते हैं। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा क्या है स्पेस की कमी होगी, राइट। सो हम बात कर रहे थे कि यूनिट्स जो है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन और रिक्वायरमेंट, की हमें जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो छोटी मेजर करनी है कि बड़ी मेजर करनी है, राइट। सो 3 फॉर्म जनरली हमने बताया। तो इसमें सबसे पहले जो है दैट इज योर CGS यूनिट्स। CGS यूनिट्स में आता क्या है कि आपका जो, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, मास लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, लेंथ हो गया, और यहाँ पे आपका टाइम हो गया। जो CGS यूनिट है आपको नाम से पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, राइट। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और ये आपके आगे सेकंड, तो ये इसके अंदर इनकी यूनिट्स होती हैं। सिमिलरली एक होता है FPS। तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर हम यूज करते हैं फुट एंड सॉरी इट्स मास, राइट। सो यहाँ पे हम यूज करते हैं पाउंड। मास का पाउंड आ गया, और ये भी हमने थोड़ा सा क्या यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, सॉरी अबाउट दैट, ओके। सो आप देखोगे तो CGS तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया था, बट मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम यहाँ पे क्या है। सिमिलरली क्या है FPS में क्या होगा, यहाँ पे आपका फुट, देन पाउंड एंड देन सेकंड। तो ये तो चीजें, सेकंड टाइम जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। थर्ड जो है दैट इज योर MKS।
अब एम के एस में क्या क्या चीज आएगी, एम से क्या है मीटर, एंड के से केजी आ जाएगा आपका किलोग्राम, और यहाँ पे आपका सेकेंड। तो ये क्वांटिटीज हम यूज करते हैं इसके अंदर। अगर आपको लेंथ को मेजर करना है, अगर आपका मीटर से काम चल रहा है तो मीटर से चलाना पड़ेगा, अगर छोटी डायमेंशन में जाना है तो सेंटीमीटर से चलाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या है इसको डिवाइड किया गया। और नॉट इवन बाय दिस, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर अभी भी जो है पुराना जो सिस्टम है, जो आपका एफपीएस जो सिस्टम है वो यूज होता है। बहुत जगह आप देखोगे कि जो वेट है वो लोग पाउंड में मेजर करते हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पाउंड में आपका मास मेजर किया जाता है। तो ये वाला जो है ना एमकेएस जो है, ये आप देखोगे कि ये इंटरनेशनली एक तरीके से इसको स्टैंडर्ड बना दिया कि एमकेएस जो है उसी को ही हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताएंगे कि ये चीज सब लोगों के लिए सेम रहने वाली है, राइट। सो इसको हम देखेंगे, इसको एसआई यूनिट्स भी जो है वो एमकेएस बेसिस पे ही बनाई गई है, तो उसको भी थोड़ा देखेंगे। बट जैसे एफपीएस जो है वो ब्रिटेन जो है वहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है एफपीएस। सो कंट्री के हिसाब से भी आप कह सकते हो कि ये वाला चीज सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस ये चीजें हो सकती है। और क्वांटिटी के अमाउंट पे भी हमने देखा कि उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी क्वांटिटी आप यूज करोगे। तो इसके मैं बता देता हूँ कि 1 फुट इक्वल कितना होता है आपके मीटर के, और ये सब चीजें, राइट। तो ये थोड़ा बेसिक है। और 1 फुट जो है दैट्स इक्वल टू 0.3048 मीटर, राइट। और इसको आप इंचेस में भी लिख सकते हो। 12 इंचेस का जो है वो 1 फुट आपका बन जाता है। उसी तरीके से 1 पाउंड जो है दैट्स इक्वल टू 0.454 kgs, राइट। सो अगर आपकी प्रॉब्लम भी अगर दी हुआ है ना फिजिक्स में, तो उसमें अगर मास पाउंड में दिया हो तो वहां पे आपका मेंशन होगा कि 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना केजी होता है, या फिर ऐसा कुछ। बहुत बार आप देखोगे कि एक यूनिट यूज होती है माइल। आई टोल्ड यू कि लेंथ जो है उसकी बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन इन विच कंट्री यू आर, राइट। सो माइल भी बहुत जगह यूज होता है। सो माइल में क्या है, माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। तो ये आपका 1 माइल हो गया। उसके अलावा एक यूनिट होती है औंस। अब ये औंस जो यूनिट है वो आप देखोगे कि क्रिकेट जो गेम है उसमें जो वेट जो मेजर किया जाता है वो आपका औंस में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रिकेट बॉल है उसका वेट जो है वो आपका औंस में आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी एक तरीके का मास की आप यूनिट कह सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, ताकि आपको थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा थोड़ा आइडिया रहे पहले से कि ये किसका यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ohms है that's your unit of mass and is equal to this much of kg। so आप देख पा रहे हो काफी छोटी यूनिट है, राइट, बिकॉज ये 1 kg का इतना ही पार्ट आप कह सकते हो कि 1 ohms के इक्वल होता है। दैट मीन्स काफी छोटी क्वांटिटी हो जाती है आपकी ohms, राइट। सो उसके अलावा आप देखोगे कि सेंटीमीटर, मीटर, ये तो सब चीजें आपको पता होगा पहले से कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, राइट। उसके अलावा 1 mm की बात करोगे तो और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 10 mm भी लिख सकते हो। अब 1 mm अगर आप यहाँ से देखोगे 1 मिलीमीटर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना, 0.001 मीटर। सो इस तरीके से आप क्या है यूनिट्स आप देख सकते हो, राइट। इसके अलावा 1 इंच, जैसे यहाँ पे मैंने इंच लिखा हुआ है, सो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। एक यार्ड होता है, यार्ड भी आप देखोगे कि क्रिकेट में यूज होता है, राइट, कि 30 यार्ड सर्कल आपने सुना होगा, राइट। तो वो जो है वो आपका 1 यार्ड जो है वो इसके इक्वल होता है। अप्रोक्स आप देख पा रहे हो कि 1 मीटर के अप्रोक्स ये जो यार्ड है वो होता है, बट इससे छोटा है 1 मीटर से, राइट, बिकॉज 1 मीटर में तो कितना होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट।
और इसको अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो 3 फुट के इक्वल होता है 1 यार्ड, राइट। और उसके अलावा एक वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। इस लीटर की यूनिट में क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम की यूनिट के, वो आपके 1 लीटर के बराबर होता है, राइट। उसके अलावा एक होती है यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट है 1 गैलन। आपने सुना होगा कि इतने गैलन जो पानी है या फिर ऑयल है, ये कुछ ऐसा आपने कभी सुना हो, राइट। ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है 1 गैलन। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 3.786 लीटर्स, राइट, लीटर्स, राइट। ये कुछ बेसिक आपकी यूनिट्स आ गई, तो ये आप देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ा बेसिक कभी क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी है तो आपका थोड़ा हेल्पफुल रहेगा और आपको पता भी होना चाहिए, राइट। ये तो बेसिक था। अदरवाइज क्वेश्चन की जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसमें मेंशन रहेगा कि ये वाला यूनिट का इतना अमाउंट है एमकेएस में, बिकॉज मैंने क्या बताया आपका एमकेएस जो है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एसआई यूनिट सिस्टम की, राइट। मैंने बोला था कि एसआई जो है यूनिट्स वो क्या होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मैंने बात करी थी पहले, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, जो भी रेफरेंस आप यूज करोगे वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। इंटरनेशनली वो क्या है आपके, इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए कि भाई ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें यूज करनी है इंटरनेशनली, सबके लिए सेम होना चाहिए, वो यूनिट्स हैं आपकी, वो क्या करती हैं एसआई यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो ये एसआई करके ऐसे करके बना हुआ है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मींस एसआई यूनिट्स, तो ये सबके लिए सेम होगी। और इसका जो बेस है, जो आपका एसआई यूनिट सिस्टम है, वो आपका उसका जो बेस रहने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन योर एमकेएस यूनिट सिस्टम, राइट। तो आप कह सकते हो कि एमकेएस जो है वही आपका एसआई यूनिट सिस्टम हो जाता है, राइट। अब इसके अंदर होता क्या है एसआई यूनिट्स में, इसके अंदर अब जैसे हमने बोला कि भाई यूनिट्स जो हैं डिराइव्ड यूनिट्स तो ठीक है, बट फंडामेंटल यूनिट्स को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, इसमें ऐसा यूनिट सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या है, 7 आपकी बेस यूनिट्स आती हैं, राइट। ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स आ गई 7। बट इसके अलावा क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स होती हैं, 2 एडिशनल टर्म्स लिख देता हूं एक बार में, या फिर यूनिट्स आप कह सकते हो, राइट। बट यूनिट्स उनको कहना सही भी नहीं है, बट अगर आप एक तरीके से देखोगे तो सही भी है। तो अब देखोगे वहां पे जाके जहां पे हम इन 2 एडिशनल टर्म को डिस्कस करेंगे, राइट। बट उससे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि एमकेएस जो सिस्टम है, जहां से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना, वहां से जो 7 बेस यूनिट्स हैं, सबसे पहले इनको डिस्कस किया जाए, बिकॉज फंडामेंटल यूनिट से फिर आप डिराइव्ड यूनिट्स भी डिफाइन करोगे, तो सबसे पहले 7 बेस यूनिट्स। तो ये तो आपका नॉर्मल क्या आ गया, डिस्कशन आ गया यूनिट्स के लिए, राइट। अब हम देखते हैं कि आपके जो बेस यूनिट्स हैं वो कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कर देता हूँ, राइट, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम देखते हैं आपकी जो 7 बेस यूनिट थी उनको, राइट, 7 बेस यूनिट्स। इसमें सबसे पहली जो है वो आपका लेंथ मेजरमेंट होता है, लेंथ मेजरमेंट। और बिकॉज हम ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो किसमें चलेंगे, एमकेएस में चलेंगे हमेशा। लेंथ का यूनिट क्या आ गया, मीटर। सिंबल आप लिखोगे एम से लिखोगे। मास, मास का आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम। केजी से यहां पे लिखोगे, और आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा पहले से आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो है वो आपका टाइम आ जाता है। टाइम का क्या है,
सेकंड से लिखेंगे। और बहुत बार क्या होता है कि सेकंड की जो यूनिट है ना एस से लिखते हैं, बट बहुत बार हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, गलत कैसे लिख देते हैं, SEC लिख देते हैं। बट ये जो चीज है ये गलत होती है, SEC नहीं लिखना चाहिए, ओनली हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, राइट। सेकंड का जो यूनिट है दैट इज ओनली S नॉट SEC, राइट। उसके बाद जो है वो आपकी आती है करंट। अब लेंथ, मास, टाइम तो आपको पता है, बट ये करंट कहाँ से आ गया? करंट कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक करंट की बात यहाँ पे हो रही है। तो जो करंट है उसको जब आप मेजर करेंगे, तो अभी तो 11th में तो आप करंट को मेजर करोगे, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा है नहीं। बट करंट को आप मेजर कब करोगे? जब आप 12th क्लास में जाओगे, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और इवन में भी 11th में भी कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन आ जाए, बट स्टिल जो करंट है उसको हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। और उसके लिए जो मीटर यूज होता है उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ये चीज हम कभी देखेंगे आपका 12th क्लास में, तो वो उधर का टॉपिक है, उसको बाद में देखा जाएगा, राइट। एम्पियर है ए, जब आपका देखा जाए इट मींस दैट्स द यूनिट ऑफ करंट, राइट। ये हो गया 4। उसके बाद आती है 5 नंबर। 5 नंबर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? टेम्परेचर की आपने बहुत सारे देखे होंगे, क्या चीज? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये चीजें आपने, ये सब चीजें आपने यूज किए, थर्मोमीटर पे लिखा रहता है ना। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि SI में जो है वो आपकी हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूनिट जो है आप हमेशा केल्विन में लिखें, राइट। तो ये आपकी क्या आनी चाहिए? केल्विन में। और इसका कैपिटल K जो है इसका सिंबल होता है। अब आप कहोगे कि भी केल्विन, डिग्री सेल्सियस और ये सब, इनमें कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब। तो ये सब चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे जब हम वहां पे डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में, तो वहां पे सब चीजें देखेंगे इन डिटेल। फिलहाल के आप ये देखिए कि टेम्परेचर को जब भी आप फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम करें, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर आपका जो है हमेशा आप केल्विन में रखो। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखोगे आप जहाँ पे अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर गलत आएगा आपका, राइट। तो वो चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रॉब्लम्स है वहां पे ये इशू रहता है, राइट। तो ये आपका केल्विन में टेम्परेचर आ गया। उसके बाद 6 आपका क्या आ गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसका जो अमाउंट है उसको मेजर करने के लिए मास का तो अब क्या किलोग्राम, ये मास का यूनिट आ गया। बट एक और यूनिट होता है जो उसके अमाउंट को बताता है, राइट। वो होता है आपका मोल। आपने नाम सुना होगा बहुत बार, केमिस्ट्री में आपका क्या है, बहुत बार ये वाली चीज यूज होगी। और इसका सिंबल होता है MOL, राइट। तो ये बहुत बार आप चेक करोगे, केमिस्ट्री में आपका आएगा, फिजिक्स में भी बहुत बार मोल का यूज आएगा। मोल कब यूज करोगे? जब आप थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करोगे या फिर वो जो पोर्शन रहेंगे वो करोगे, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ये वाली चीज आने वाली है। तो 6 हमारी यूनिट्स यहाँ पे हो गई। उसके बाद आता है 7वीं यूनिट, ये आती है आपकी ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस और ये इसकी यूनिट होती है कैंडेला, CD से लिखते हैं। ये वाली जो यूनिट है ना, ये मैंने भी इसको रेयरली देखा है अभी तक। कैंडेला जो है रेयरली देखोगे आप यूनिट कहीं भी लिखी हुई। अब ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये होती क्या है? ये इंटेंसिटी मींस ये आपकी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है वो आपकी इंटेंसिटी होता है। तो बेसिक में आपको थोड़ा सा एक बार बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी क्या चीज होती है। ये आपका हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कितना आपका ग्रोथ हो रहा है, वो चीज आपकी इंटेंसिटी होती है। तो इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसकी यूनिट, ऐसा यूनिट जो है वो कैंडेला होती है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्वांटिटी है वो कुछ नहीं, आपकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी फ्लो कर रही है, राइट। वो ये वाली चीज हो जाती है। तो इसको आप देखोगे ही नहीं, रेयरली देखोगे, तो फिर
कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ फायदा है नहीं, राइट। सो अब जैसे एक यहाँ पे ये मोल आ गया ना, 1 मोल, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ। बाकी केल्विन को आपको पता ही है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके डिग्री सेल्सियस, थोड़ा मैं बता देता हूँ, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसमें 273 अगर आप ऐड कर देते हो, दैट विल बी योर डिग्री केल्विन टेम्परेचर, राइट। सो ये थोड़ा सा बेसिक था। उसके अलावा क्या है, एक मोल जो है, जैसे हमने यहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये वाली, जो अभी तक थोड़ी ऐसा लग रहा है कि इसको बताना चाहिए, तो 1 मोल जो है उसकी खासियत क्या है कि उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं। अगर 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स अगर इतने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स, एटम अगर इतने अमाउंट में है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल इक्वल टू 1 मोल। इट मीन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस वहां पे है, राइट। तो ये आपका 1 मोल हो गया, राइट। और ये जो नंबर है ना 6.022, ये एक नंबर है, राइट। अब इसको हम लिखते हैं, बहुत बार आप देखोगे इसको Na से लिखा जाता है, और ये Na आपका क्या है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ओके। और जो मोल है आप उसको देखोगे बहुत बार कि मोल इज इक्वल टू मास कितना लिया डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये आप केमिस्ट्री में भी चेक करोगे, और जब हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो वाले चैप्टर करेंगे तो बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि 1 मोल क्या है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। अगर आपको पार्टिकल्स पता है तो आपको मोल कैसे निकालोगे, तो मोल कैलकुलेशन का जितना भी पोर्शन है वो वहाँ पे करने वाला है। तो एक बार टेंशन नहीं लेनी कि 1 मोल और ये सब कैलकुलेशन और ये सब कैसे करना, राइट। तो ये तो ओनली एक बेसिक चीज थी। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है 7 बेस यूनिट्स, राइट। अब इसके बाद का जो पोर्शन है, 2 जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 एडिशनल यूनिट्स भी होती हैं, राइट। तो उन एडिशनल यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज थोड़ा वीडियो जो है वो थोड़ा लेंथी हो गया होगा, 20-25 मिनट का हो गया होगा सर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो आप कहोगे कि आपका जो 2 एडिशनल यूनिट्स हैं वो क्यों जोड़ी गई, क्या उनका पर्पस है, इनको इन 7 यूनिट्स में क्यों नहीं ऐड किया गया। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन सी वो क्वांटिटीज़ हैं जो 2 एडिशनल यूनिट्स में आप डिफाइन करें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू एवरीवन।